क्या हुआ, नारद जी भ्रमण करते करते कहां पहुंच गए? नारायण सच्चिदानंद के पास। और जब नारायण के पास पहुंचे तो बोले कि प्रभु हर समय में भगवान के नाम का श्रवण करता हूं, लेकिन आपका विमान भगवान शिव के जो गण हैं सदैव कहां पहुंच जाते हैं? जो शिव का भक्त है तो सीधे कहां पहुंचते हैं? भक्तों को लेने के लिए। तो प्रभु मुझे ये बताइए कि मैं हर समय आपके नामों का श्रवण करता हूं, ध्यान से सुनेंगे मैया जी। ए मेरे प्यारे भक्तों, एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से और जोर से और जोर से। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। कथा हम बात नहीं करते, फिर मत कहना कि महाराज जी ने बताया नहीं। पता क्या है जानते हो? गरुड़ में लिखा है। हाँ, क्या लिखा है कि जो कथा में बात करता है, किसी की निंदा करता है, चुगली करता है या बुराइयां करता है या बिना मतलब की बातें करता है, जब दोबारा जन्म मिलता है तो किसका मिलता है पता है? मैं नहीं बोल रहा हूं, सच्ची में ये गरुड़ पुराण में लिखा है। कभी छिपकली के रूप में जन्म लेना। छिपकली बनना चाहते हो? बोलो, जोर से बोलो। नहीं बनना चाहते हो ना? तो क्या, तो भगवान की कथा सुनना चाहते हो, इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। छिपकली नहीं बनना है। भगवान की कथा जो है ना बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। हाँ, देवता भी ललायित हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। अमृत के कलश लेकर के गए थे देवता, और किसके पास लेकर के गए थे? राजा परीक्षित के पास। सुखदेव महाराज जी से कहा कि ये जो है अमृत का कलश है, राजा परीक्षित को पिला दीजिए और कथा के रस का पान मुझे करा दीजिए। बोले ना ना ना, 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 मैं कैसे पिला दूं, मेरे बस में नहीं है। ना 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 ना, ना। एक काम कीजिए, आप राजा परीक्षित से पूछ लीजिए। राजा परीक्षित, देवताओं ने कहा राजा परीक्षित ये अमृत का है, आप अमर हो जाएंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी। बोले ना 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 ना, मुझे अमर नहीं होना है, मुझे तो भगवान की कथा के रस का पान करना है। क्या करना है? रस का पान करना है, मुझे अमर नहीं होना है। लेकिन कलयुग में कोई किसी को कहे कि आप मरना चाहते हैं कि जीना चाहते हैं, तो मृत्यु का समय आ जाए तो कलयुगी बोलेंगे मनुष्य कि ना ना ना, मुझे अमर, कथा तो बाद की बात, मुझे प्रभु क्या पिला दो? अमृत के कलश के रस का पान करा दो, कम से कम अमर हो जाएंगे। भगवान की कथा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। जब जन जन्मांतरों प्रभु की कृपा हुई, जब पुण्य उदय होता है, जब गोविंद भोलेनाथ जी की कथा भक्तों को प्राप्त होती है, तो जब यहां नारद जी कहां पहुंचे? नारायण के पास। जब पहुंचे तो कहने लगे प्रभु प्रभु। बोले क्या बात है नारद जी? बोले प्रभु मैं हर समय आपके नाम का जप करता हूं, लेकिन मेरे लिए कभी विमान नहीं आया। बोले आपके लिए कैसे विमान आई नारद जी? एक काम करिए। बोले क्या? ये क्या है? तेल का कटोरा, और जाइए धरती का भ्रमण करके आइए। नारद जी भ्रमण करने के लिए चल पड़े। जब भ्रमण पूरा करके पहुंचे तब भगवान ने कहा नारद जी तेल कहीं गिरा तो नहीं? बोले प्रभु क्या बात कर रहे हैं? मेरी जो नजर थी तेल के कटोरे में थी, तो तेल कैसे गिर सकता है? तो मेरे नाम का जप कितने बार किए? प्रभु आप क्या बात कर रहे हैं? आपने तो मुझे काम सौंपा था। क्या काम सौंपा था? कि तेल कहीं एक बूंद धरती में ना गिरे। तो मेरा नजर कहां था? तेल के कटोरे में था। इसी प्रकार जो जीव धरती में जन्म लिए हैं, भारत भूमि में जन्म लिए हैं, तपोभूमि में जन्म लिए हैं, वो कैसे बार बार नाम ले सकते हैं भगवान का?
काम में, परिवार में, समाज में, तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे नाम का हर समय जप ना कर सको तो कम से कम जब भी समय मिले, जहाँ कथा हो भगवान की, जहाँ यज्ञ हो, जहाँ पूजन हो, वार्तालाप तो बाहर भी कर सकते हैं, है कि नहीं? क्या भगवान के शरण में ही करना है? ना 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 ना, भगवान के शरण में जब बैठे तो बड़े प्रेम और भाव के साथ हरि के नाम का श्रवण करें, सत्य जन्म कृतम पापम, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा और भगवान शिव की उस भक्त वत्सल को शिव प्राप्त हो जाएगा, शिव की महिमा प्राप्त होगी।